श्री शिवाय नमस्तु। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची पूछी थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना नहीं। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर। पति चिल्लाकर कहता पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज? कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो।
वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कर रहे हैं, घर के बड़े कर रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है। इंद्र देव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव महादेव है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन को शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। थोड़ा सुनने की आदत बना। परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, समधी को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे, कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, कोई ताना दे देने दो, तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो। अपन अपनी मस्ती में श्री शिवाय सब बोलो, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई बोले बोलने दो। आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। कोकपुर का, कांकेर का यह पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है। मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखूराम साहू, ग्राम फरसगांव, जिला कोंडागांव के निवासी हूं। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखूराम साहू, ग्राम फरसगांव, जिला कोंडागांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं। हर हर महादेव।
बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज